नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावण दिल्ली से। दोस्तों आज हम लोग दिल्ली हैं, पूरी टीम पहुंच चुकी है। मैं शिवपाल कल रात को पहुंच गए थे, आज पूरी टीम अभी पहुंची है। पूरी टीम पे कैमरा घुमाते हुए लें। सूर्य श्रीवान सर को सब जानते हैं, मेरी कोर टीम के मेंबर हैं। डॉक्टर इश्तियाक सब जानते हैं, पारिवारिक मेंबर हैं। हमारे काला जी पारिवारिक मेंबर हैं। आपकी छुट्टियां थी, गवर्नमेंट में आप व्याख्याता है, आपने छुट्टियां, मैं दिल्ली घुमाता हूँ। चलो छोटे भाई, आप हरिदान चारण है, ये हो सकता है चेहरा कुछ के नया हो। हरिदान चारण मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई कहूँ, बेटा कहूँ, साहिल जैसा है। आप दिल्ली रहते हैं, आप एक बहुत अच्छे युवा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा सेटअप आपका है। नोखा के पास के गांव के परिचय तो हम बाद में सब कराएंगे। एसपी सिंह जी कहने की बात ही नहीं जानते हैं। आप सुरेश जी हैं, जो महाराज का, हमारे एमपी साहब का दिल्ली का पूरा काम देखते हैं, आपके पास खड़े हैं। आपका नाम बताओ बेटा पूरा। देवराज सिंह नाथावत हैं। और आप महाराज के ओम जी के बिल्कुल, आप महाराज के अपने कहें तो बिल्कुल एक दत्तक पुत्र कहते हैं ओम जी को हमारी भाषा में, जो महाराज को पिता की तरह सेवा करते हैं। आप उनके बेटे हैं और आप सीएलसी भी रहे हैं, इसलिए तो ये सब लोग उधर कैमरा दिखाएं। हमारे भगवान और हमारे बाबूलाल और हमारे बागिर हमारे साथ पहुंच चुके हैं। आओ दोस्तों बात शुरू करते हैं। तो ये दिखाया सबसे, हम लोग इस समय एमपी साहब की, हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे स्वामी ईश्वर जी की कोठी से हम लोग लाइव कर रहे हैं। दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या प्रोग्राम रहेगा उस मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले कल शनिवार 7 तारीख को 11 बजे से सीएलसी जो आईटी दिल्ली में है, एम्स दिल्ली में है, मोदनाजाद में है, लेडी हार्डिंग में है, या अन्य जो भी कॉलेज हैं यहाँ पे, यूएसपीसीएमसी है, एसीएमएस है, या अन्य एनआईटीज हैं, जो भी यहाँ की हैं, वो सारे बच्चे सेशन 18, 19, 20, 21, 22, पहले कल 18 नहीं बोल पाया था मैं, सेशन 2018, 19, 20, 21, 22 सिलेक्ट बच्चे जो कॉलेजेस में अभी स्टडी कर रहे हैं, वो सब यहाँ 11 बजे कल आए। कल उनका प्रोग्राम है 11 बजे। आपके एक बहुत प्यारा सा हमारा गेट टुगेदर होगा। उसमें क्या होगा ये एक सीक्रेट मैटर है अपना, तो आप सबको उसमें आना है। और जो मेडिकोज है वो अपने अप्रेन के साथ आए, ताकि एक फील मुझे लगे कि मेरे इतने सारे बेटे यहाँ, बेटे डॉक्टर हैं। ये प्रोग्राम है 7 तारीख का। 7 को सब बच्चे यहाँ रहेंगे और इस फंक्शन लाइव भी करेंगे हम लोग, तो सबको दिखाएंगे भी। ये 7 का फंक्शन हो गया। लंच यहाँ रहेगा, डिनर यहाँ रहेगा, और रात को कुछ हमारे बेटे यहाँ भी हमारे साथ रुक सकते हैं। बड़ी कोठी है महाराज की, या अपने वापस हॉस्टल चले जाएंगे। संडे को फिर 11 बजे, उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, मेरे स्टूडेंट भी, मेरे वेल विशर भी, और जो भी सीएलसी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए। मैं कहता हूं कि जो 4 रिश्ते हैं मेरे लिए, लोग कहते हैं हमारा श्रवण, मालो श्रवण, हमारी सीएलसी, मारलो बोस, या हमारा दोस्त श्रवण, इन जिन शब्दों के साथ जो मेरे अपने हैं, वो सभी सादर आमंत्रित हैं संडे को 11 बजे। लोकेशन जो है आप सब जानते हैं, एमपी साहब का बंगला है। जो ऑफिस है बीएसएनएल का, जो बड़ा फेमस है दिल्ली में, उसके ठीक सामने हरिश्चंद्र मार्ग पे एक लेन पे फर्स्ट बंगला है। वैसे भी ये फेमस जगह है। अब सामने होटल है, संग्रीला होटल है, लिमेरिडियन, उसके ठीक सामने इस लेन में फर्स्ट बंगला ही। साहिब सिंह वर्मा साहब के बंगले के ठीक पास, कोठी के ठीक पास, साहिब सिंह वर्मा साहब को प्रणाम करना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है, साहिब सिंह वर्मा साहब भी सीएल से आए हुए हैं, स्वामी जी लेके आए थे। आज वो दुनिया में नहीं है, बट उनका आशीर्वाद समय हमारे साथ हमेशा है। उनके सुपुत्र आज यहाँ से प्रवेश जी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली से। तो दोस्तों ये एक लाइव, एक नया विजन, एक नया सिस्टम हम देने जा रहे हैं। सीएलसी, थोड़ी सी मेरी बात कर लो, मैं हमेशा नया करता हूं। मैंने गांव में जाके सिलेक्टेड बच्चों से लाइव करना स्टार्ट किया। 50-60 गांव में गए, बड़ा अच्छा आउटपुट आया। फिर सभी लोग उसको कॉमन कर दिया, मैंने छोड़ दिया काम को। अब नया कंसेप्ट लेके आया हूं आज कि उस शहर में जाओ, उस शहर के जो बच्चे हैं, उस शहर में जो दिल्ली है, जोधपुर है, सब जगह आएंगे। और ऋषिकेश के बच्चे नाराज हो रहे थे, आऊंगा भाई, ऋषिकेश भी आऊंगा। एसएमएस वाले जो सभी के व्हाट्सएप आ गए, सारे कॉलेज में जाने का मूड है। राजस्थान और नॉर्थ इंडिया की जो कॉलेजेस, जो शहर है, वहां सब जगह मैं या मेरी टीम के लोग हम आएंगे। वो बच्चे क्या कहते हैं? आज एक दिल्ली एम्स का बच्चा कहता है, आशीष कहता है कि साहब मैं बी बिल्डिंग में रहा और सिलेक्ट हुआ। सुजल गोयल कहती है मैं सीएलसी के सामने रूम पे रही और आज मोदनाजाद में हूं। उन्हीं के साथ खड़ी हमारा संजय पूनिया कहता है पिता के साथ रहा, आईटी दिल्ली में हूं। हमारा मोहित तारिक कहता है सीकर लोकल के थे, फिर भी पूरा टाइम अक्सर हमारा सीएलसी में गुजरता था, और हम आज आईटी में है, मेडिकल में है और एम्स दिल्ली में है। तो मैं एक बार फिर से मेरे सभी साथियों पे कैमरा लेके आऊं, उसके पहले फिर अपील करना चाहूंगा, कल 7 तारीख को 11 बजे सिलेक्टेड बच्चों की मीट है। आने को मना किसी की नहीं है। मेरे पुराने बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ, नर्सिंग में हैं, पुलिस में हैं, बहुत सारे बच्चे। जैसे मेरे एक बहुत लाडले बेटे का फोन आया, हिरलाल पुनिया का, जो यहाँ IRS है,
उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल, मैंने कहा विशेष निवेदन मैंने किया था हीरालाल से कि सर बिल्कुल मैं आऊँगा। हीरालाल एक अपने आप इंस्पिरेशन है, हीरालाल पूनिया एक प्रेरणा है। आपके छोटे भाई उमेद हैं, वो वहाँ सीकर में डॉक्टर हैं, आप भी मेडिकोज है, मेडिकोज के डिग्री के बाद MBS के बाद आपने UPSC क्रैक करके आप IRS है। ऐसे मेरे जितने अपने हैं, हो सकता भाई माफी चाहता हूँ मैं सबके नाम कोट नहीं कर पाऊँ, तो सभी साधन आमंत्रित हैं जो मुझे अपना मानते हैं। और मैं फिर से कहा, मेरे को अपना मानने के 4 या 5 रिश्ते हैं, या तो मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं किसी का सर हूँ, किसी का मश्रवण हूँ, किसी की CLC है, तो इन सब रिश्तों से बंधे हुए मेरे अपने सब साधन आमंत्रित हैं जो लोग यहाँ रहते हैं। और किसी को अपने बच्चों को कैरियर गाइडेंस की बात भी करनी हो तो आप संडे साथ लेके आए कि आप 8th के बाद क्या करा सकते हैं, 6th के बाद बच्चों को क्या करा सकते हैं, 10th के बाद क्या कर सकते हैं। यहाँ हमारे अपने जो लोग रहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास एक मैसेज आया था हमारे गार्जियन का, मेरी गुड़िया 9th से पढ़ रही है सर, क्या मैं मेरी बेटी को साथ लेके आ सकता हूँ? सर मैंने बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी एक मेरे बच्चे का व्हाट्सएप है आपके सामने कि साहब मैं किसी MSc में वहाँ जॉब हो तो मैं वहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन आप निकलो तो मुझे बताना था कि मैं आपके साथ एक फोटो क्लिक कर सकूँ, आपको चाय पिला सकूँ। ऐसे हमारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत हजारों बच्चे हैं। तो सभी लोग यहाँ सादर आमंत्रित है। सबसे पहले मैं कैमरा लेके जाऊंगा हमारे सुरेश जी के पास। सुरेश जी मेरे पास यहाँ आ जाओ। सुरेश भाई, आप बहुत ही मतलब कल से आपने दिल जीत रखा हमारा, और आप स्वामी जी का दिल्ली का सलाम का अपने बारे में बताते हुए सुरेश जी आप बताइए। सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरा सुरेश कुमार मेरा नाम है। मैं माननीय MP साहब का PS हूँ। मैं दिल्ली का मुकाम देखता हूँ। मेरा आज सौभाग्य है कि ऐसी शख्स के साथ मैं खड़ा हूँ, पहली बार मैं खड़ा हूँ, जो जिनके पढ़ाए लाखों बच्चे पूरे देश में सेवाएं दे रहे हैं। माननीय MP साहब के आशीर्वाद से कल 2 दिन कार्यक्रम चले गए, और उसी कार्यक्रम में सभी आप आमंत्रित हैं, और उसमें आप हमें सभी को सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल, महाराज का विशेष था सुरेश जी। महाराज कहा कि श्रवण बहुत अच्छा आइडिया है, बच्चे आएंगे, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और देखो एक काम है, कहा सुरेश जी, मोर डाचा जंगल में किसने देखा। इसको आप मार्केटिंग भी कह सकते हैं, बट इसके प्रेरणा भी कह सकते हैं। कि मेरा ऐसा मानना है, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और प्यार जानकार से होती है, अनजान से कभी नहीं होती। जैसे हमारे घर के पड़ोस में कोई 4 मंजिला मकान बना देता है ना, और प्रकृति मकान 4 मंजिला, कोई नहीं कहता अंबानी का मकान 27 मंजिला है, क्यों अंबानी जानते नहीं है। पर जानकारी से प्रेरणा मिलती है, जानकारी से ईर्ष्या होती है, और जानकारी से प्यार मिलता है। तो अपने लगता है कि मोहित आर्य के सामान्य परिवार का बच्चा है, IIMS दिल्ली में आ गया। एक सामान्य से परिवार का बच्चा संजय पूनिया है, आपका एम्स दिल्ली, इस IIT दिल्ली में आ गया। अजय यादव एक फौजी, आपको बताऊं भाई, हमारे अजय यादव बच्चा है, आपके फादर एक रिटायर्ड फौजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 3 मेडिकल में है, अजय एम्स दिल्ली में है। चारू यादव 12वीं के साथ एम्स दिल्ली आ जाती है। चैन पंचाल डूंगरपुर का बच्चा एम्स दिल्ली आ जाता है। हमारा आशीष गहलोत जोधपुर का बच्चा दिल्ली में आ जाता है। तो इसलिए उन बच्चों को कल दिखाएंगे, मिलाएंगे, आपसे मिलाएंगे, आपका आशीर्वाद दिलाएंगे, और महाराज का आशीर्वाद तो हमारे पास है ही है। तो फिर से कहता हूं, अभी हम लोग ये महाराज की कोठी से लाइव कर रहे हैं। मेरे साथ हरिदान चारण है, आए हरिदान चारण हमारे शिवपाल के बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। बिल्कुल मैं कहा ना, बेटा कहूँ भाई कहूँ। हरिदान चारण, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बॉस के लिए ये कहूँगा कि सीकर को नई दशा और दिशा देने का आपने जो काम किया, जिससे सीकर के शिक्षा के साथ साथ विकास के भी नए आयाम खुले। और इस कलयुग में मैं डॉक्टर को भगवान कहता हूँ। आपने हजारों लाखों जो इस कलयुग में जो आपने डॉक्टर को भगवान के रूप में तैयार करके भेजा, जो हजारों मरीजों की सेवा करते हैं, ये जो समाज कल्याण का जो आपने काम किया, तो सराहनीय कार्य है। और बॉस का समय समय पे हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। थैंक यू। अब हम लेना चाहूँगा हमारे काला जी, जो हमारे मेरे बिल्कुल बहुत प्यारे से लाडले बेटे हैं। आप गवर्नमेंट व्याख्याता हैं, और अभी छुट्टियां हैं सर्दियों की आपकी, तो आपको पता लगा दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं ना, मां ननिहाल जा रहे हैं, हम भी ननिहाल जाएंगे, हमारा बॉस दिल्ली जा रहा है, हम भी दिल्ली चलेंगे। काला जी, आप कोई बच्चों की 2 लाइन। जी, बॉस का बिल्कुल बहुत ज़्यादा खास स्नेह रहा है मेरे ऊपर शुरू से लेके आज तक। जब कभी भी मुझे मोटिवेशन की, कुछ नई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो मैं निश्चित रूप से बॉस के पास चला आता हूँ। ये कभी भी नहीं सोचता कि बॉस बिजी होंगे या क्या होंगे, एकदम फैमिली मेम्बर की तरह एकदम शुरू से स्नेह मिलता आ रहा है। और बॉस के बारे में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, बॉस शायद आपको भी वो बात याद नहीं होगी, बहुत पहले की बात है, अपने घर पे बैठे थे, आपके कोई दोस्त आए थे, बात संस्कारों की कर रहा हूँ कि संस्कार क्या होते हैं, आपको शायद याद है या नहीं। तो चाय पी रहे थे उस वक्त, उन्होंने आपसे पूछा, अच्छा बोले अंकल जी और आंटी जी भी आपके साथ रहते हैं क्या? तो बॉस ने उनको ये बोला था कि भाई मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं इनको साथ रखूं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि इनके सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिल रहा है। तो ऐसे संस्कार और शुरू से बॉस से मुझे मिलते आ रहे हैं, मैं तो देखता आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ दिल्ली के, जो IIT है, एम्स है, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कल
जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आने की कोशिश करिए। वैसे तो आएंगे सभी, हर संभव अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना जो कीमती समय है उसमें से टाइम निकाल के जरूर पधारें। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप मोटिवेशनल, कुछ पॉजिटिव जो है यहाँ से लेकर जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, हम 3 दिन दिए मैंने। आज पूरा दिन दिल्ली था, मैं रात को 8:30 बजे दिल्ली पहुंच गया था, कि हम तो रात दिन तो देखते नहीं है ना, हमारे यहाँ कैलेंडर में रात दिन का हिसाब नहीं है। 31 जनवरी 96 से लेके इश्तियाक गवाह, इश्तियाक चाहे, ये वो लोग हैं जानते हैं कि 31 जनवरी 96 से लेके जिस दिन से चला हूँ मंदिर पे निगाह है मेरी, मील का पत्थर ने देखा मैंने, शेर व शायरी में आप आदमी है। तो मैं आ गया था, पूरे दिन आज यहाँ रहा, सुरेश भाई की पूरी सेवा ली गई, पूरा टेंट वाले को बुलाया, कैटरिंग वाले को बुलाया, सब खाने वाने, बढ़िया व्यवस्था, अब बिल्कुल जोरदार, और महाराज का आशीर्वाद। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे अपने गार्जियन, हमारे माइक सीकर के मेरे पार्लियामेंट है, इसलिए हमें ये एक इतनी VIP जगह मिलने के लिए। और दोस्तों ये प्रेरणा जाएगी, और निश्चित रूप से सीकर चूरू झुंझुनू शेखावाटी जो बेल्ट है वो अपने आप यहाँ, जब अभी कुछ मेरे गार्जियन मिलने आए तो कह रहे साहब यहाँ नर्सिंग में, पुलिस में, बाकी डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग अपने शेखावाटी राजस्थान के भी है, शेखावाटी बेल्ट के हर डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे आपको। तो डॉक्टर इश्तियाक के बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी आप जानते हैं मेरे 97 स्टूडेंट हैं। आज आप एट प्रेजेंट वेटनरी हॉस्पिटल आप ऑफिसर हैं, आपका बेटा पढ़ रहा है, अगली पीढ़ी CNC पढ़ रहे 10th में। इश्तियाक जी, आप कल के प्रोग्राम के और कुछ बताएं। बस 2 शब्द कहूँगा कि जो दिल्ली की बात करें, हम लोग जब भी बात करें राजधानी की, तो बहुत बड़ा एक स्तर है। दिल्ली एम्स की बात करें, इस तरीके की मौलाना आज़ाद की बात करें, तो बहुत सारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं जो यहाँ तक पहुँची हैं, और उनको देख के और भी बच्चे बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। एक छोटी सी बात कहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या बात है। जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। इसलिए बाकी जो बच्चे हैं उन सब के लिए प्रेरणा बनेंगे, और आने वाले वक्त के अंदर वो लोग भी अपने अंदर कुछ ऐसे सपने पैदा करेंगे कि दिल्ली एम्स जैसी दरवाजे को खटखटाने की वो हिम्मत पैदा कर सके। कल का कार्यक्रम उन्हीं बच्चों के लिए है, एक नई प्रेरणा के लिए, और इन बच्चों ने किस तरीके से अपने आप को तैयार करके एक सांचे में ढाल के देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला करवाया है, वो किस तरीके के हालातों से गुजरे हैं, उन सब से हम लोग कल रूबरू होंगे इसी माध्यम से, इसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो सब लोगों को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने परों को खोल के अपनी ऊंचाइयों को और उन्मुक्त आसमान पे पहुंचा सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कल के कार्यक्रम में आपकी याद। ये इश्तियाक देखो, मैं साहब बताऊं, हम इन बच्चों को कहेंगे तो जुड़े हुए बच्चे हैं, ये सबसे गिरा सकते थे। बिल्कुल, हम दिल्ली केवल हमारे बेटों के मान सम्मान के लिए आए। जो कहते हैं ना कि जब बेटा कुछ करता तो पिता की ड्यूटी बन जाती, उसकी पीठ ग्राउंड पे जाके थपथपाएंगे। हम आज इनके ग्राउंड पे आके पीठ थपथपा रहे हैं। CNC की क्लासरूम से एम्स और IT की क्लासरूम तक पहुंचाने का सफर जो हुआ, उस सफर एक बहुत प्यारा सा दोस्तों हिस्सा है कि जिंदगी में कई बार जो चीज मिल जाती है उसको आदमी मानता बहुत छोटी है। तो जो एम्स में आगे उनको लगता बहुत छोटी है, पर जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पूछो, है ना, कितना बड़ा सफर है। तो मैं एक बार फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूं कि 7 तारीख और 8 तारीख की पोस्ट आप देख रहे सोशल मीडिया पे। आप सबको इस प्रोग्राम का लेना चाहिए फायदा। और मेरे दिल्ली में अपने जितने लोग रहते हैं जिनके बच्चे 6th के बाद पढ़ रहे हैं, तो वो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। एक तरह से मोटिवेशनल सेमिनार भी कह सकते हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद, स्नेह, उनका मार्गदर्शन, और CLC की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। मैं चाहूंगा सुनील सुनार सर, जो कोर टीम के मेंबर हमारे CLC के, आप भी अपनी बात रखें। जी बस अभी जैसा इश्तियाक जी ने बताया, कल कीर्तिमानी पथ को रचने वाले उन कीर्ति गाथाओं के सूत्रधारों से हम आपको मिलाएंगे, और देश के राजधानी की प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और IIT दोनों में पहुंचने वाले इन विद्यार्थियों ने किस प्रकार इस मुकाम को हासिल किया है, उनसे हम मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द काम में लिया था, मार्केटिंग वाला। यस सर। तो शायद आप सभी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि CLC को आज के दिन मार्केटिंग की कहीं आवश्यकता नहीं है। जहाँ सीकर शहर की सर्वाधिक संख्या के साथ आज बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और 27 साल के एक्सपीरियंस के साथ जहाँ उत्तरोत्तर प्रगति के साथ हर वर्ष दर वर्ष सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते आ रहे हैं, वहाँ मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक खास बात है, वो बात है आइडियाज की। नहीं, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं आपको बताता हूँ, CLC बहुत बात ना सुनना सभी लोग, साफ खड़े लोग। अब CLC जो काम कर रहा है वो अपनी मार्केट नहीं कर रहा है, ये केवल कुछ भोले भाले लोग मिसगाइड होके गलत संस्थाओं में पहुंच जाए, इसलिए हमें हमारी सच्चाई को बताने के लिए हम काम करते हैं। क्योंकि कई बार कहते हैं अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, बोलो धर्मराज जी मर जाए। कई बार सत्य को भी कहना पड़ता है कि सत्य में हूं। और दोस्तों, एक दुर्भाग्य समाज का, सत्य किसी बात का आप विरोध नहीं, आप किसी झूठी बात का विरोध नहीं करोगे तो कुछ समय बाद लोग सच मान लेते हैं उसको।
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज के साथ, जिस हम भी इससे समाज के, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बॉस। जहां मुझे आज भी याद है 1997 में 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे एपीएमटी में, राहुल शर्मा और कपिल देव जहांगीर। तो न्यूज बनी तो सीकर से पहली बार 2 बच्चा मेडिकल में गया। अब 10-15 फोटो तो अपने रह जाती हैं, मतलब सिलेक्ट होने बच्चों की लिस्ट में नाम रह जाते हैं। आप जब रिजल्ट तैयार करते हो तो बोले सर मेरा नाम रह गया। तो ये एक बात है। और क्या बात करनी थी अपनी? हाँ, तो इसी बात को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ कि है ना, आज कहीं मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है, बस बात है आइडियाज की। एक छोटी सी बात है, बहुत सी बार वाकया मैंने भी बताया है। हम YouTube पे जाते हैं और केवल इतना बोलते हैं कि सिक्कर बॉस। अब वो सिक्कर बॉस के नाम से एक ही चेहरा क्यों सामने आता है? क्योंकि बात वही आइडियाज की आ जाती है। आज इन नौनी हालों से मिलना, अब इस चीज को देखकर कोई भी लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया? बस मेन चीज, मूल चीज वही रहेगी और उसी के आगे भी इतिहास में ओके दोस्तों, हमारे सुनील भाव हो जाता है बोलते बोलते। अब हम लोग एक बार आपको पूरा फोटो दिखाते हैं महाराज की। देखो यहाँ कल आपकी तैयारी चेयर्स आ गई हैं, उधर दिखाएं। तो देखो आपकी तैयारियों के लिए चेयर्स आ गई हैं। सेल्स सीकर से गाड़ी आ गई, दिखाएं। पिकअप अपनी पूरी पिकअप अपनी गाड़ी आ गई है, पूरी टीम के लोग आ गए हैं। और ये बहुत ही सुंदर सी आज सारा हमारे सुरेश भाई पूरे दिन लगे हुए थे, पूरी टीम को लगा के देखो कितना सुंदर हमारा कोठी, गमलों में पौधे, मतलब प्रकृति प्रेमी हमारे महाराज है। महाराज तो खैर बिल्कुल आप जानते हो, पिपराड़ी आश्रम में आप जब देखते हो तो वहाँ भी कंप्लीट वो बिल्कुल पेड़ पौधों के साथ रहते हैं। हमारी ये आ जाए टेक्निकल टीम, हमारी सुशील और सब लोग यहाँ हैं। तो आए दोस्तों, तो ये इस कोठी से कल उन बच्चों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने उड़ान भर के आसमान को छुआ है। दोस्तों, आज के 15 साल पहले बात करें तो एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग और आईटी दिल्ली में जाने के लिए कुछ ये मानते थे कि बहुत बड़ा दिव्य स्वप्न है, लेकिन आज वहाँ रहनी झोपड़ियों के बच्चे पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएलसी का बड़ा योगदान इसमें रहा है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि डियर, सीएलसी जीतना सिखाती है, सीएलसी जीना सिखाती है। ये 2 लाइन पे काम करते हैं हम लोग, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता। या यूं कहूं, सीएलसी शिक्षा देती है, लगन पैदा करती है और लगन के बाद सफलता पैदा करती है। कुछ एथिक्स है और इनके लिए सबसे बड़ा रोल मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव, मेरे पिताजी, उनके बाद मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी साहब का, एमपी साहब का रहा। मैं कहानी बताता हूँ साहब। 2000, आपको तो पता नहीं है, आपको संपर्क में, मैं 2000 स्वामी संपर्क में हूँ, मेरा सौभाग्य है। 2000 में मैं स्वामी जी से पहली बार हमारे घर आए थे पिताजी के साथ। तो मैंने कहा सर हम स्वामी जी कोचिंग चलाते हैं और 31 दिसंबर को नया साल है, मुझे पसंद नहीं है, मेरी सोच सोच लग रही है, मैं ये न्यू ईयर ये उद्घाटन करना है, दारू वारू पीना मेरे को अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए? तो बोले यार शरणों तो सोच के बताता हूँ। फिर नेक्स्ट डे आए तो मोबाइल भी इतने नहीं थे, वापस स्वामी जी आए, बोले शरणों सोचा अपन यज्ञ करेंगे, अपन महाराज समाजी हैं तो यज्ञ रोज करते हैं, तो अपन यज्ञ करेंगे। मैंने कहा यार यज्ञ हम तो बच्चे कैसे बैठेंगे? तो बोले देख यज्ञ करते हैं अपन। तो हमने 2000 से लेकर 2013 तक 13-14 साल लगातार रात को 10 बजे आ जाते थे स्वामी जी। पर कुछ भजन, हमारे पुष्पा जी शास्त्री बहन है, उनके भजन होते थे, महाराज का प्रवचन होता था और ठीक 11:30 यज्ञ शुरू करते थे। और यज्ञ करते करते गायत्री मंत्र उच्चारण से हम लोगों ने 12-13 साल हजारों बच्चों के साथ यज्ञ की आहुति के साथ देववर्ष में प्रवेश किया। उन्हीं बच्चों की देन है कि आज सुबह से आपके सामने सैकड़ों व्हाट्सएप आए हैं। वो संस्कारी बच्चों के, कोई यहाँ दिल्ली में डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर शिव खेदर है, वो किसी कारणवश कर नहीं आ पाएंगे, तो फोन आया कि वो मुझे बड़ा मतलब फील हो रहा है कि आप दिल्ली आए, मेरे गवर्नमेंट टूर के कारण नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसे हमारा एक अक्षय दाधीश लड़का है जो एक्शन की पोस्ट पे, मेरे मित्र का लड़का है, उसने कहा उसमें भी आ रहा हूँ। बहुत सारे व्हाट्सएप ऐसे आए, वो सारे दिए हुए संस्कार स्वामी जी के हैं। मैं एक बात कहता हूँ सुरेश जी, जिंदगी में आप क्या हो ये मुद्दा नहीं है, जिंदगी में आप किसके साथ रहते हो। एक पानी की बूंद पत्ते पे गिरती है ओस बन जाती है, वही पानी की बूंद तवे पे गिरती है भाप बन जाती है, वही पानी की बूंद जब मोती सीप के मुंह आती है तो मोती बन जाती है। हमारा सौभाग्य है हमेशा हम अच्छे लोगों के साथ रहे, वो चाहे मेरे गुरु जी हों, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी जी हों, चाहे मेरे नाथ जी हों, चाहे मेरी टीम के लोग हों। आज एक मेरे अपील पे इस 0 डिग्री टेम्परेचर पे 15 लोग टीम के यहाँ आए हैं। आज पूरी टीम, हमारी पूरी टीम सब पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। तो दोस्तों, और हमारे कैमरे के साथ श्री राम भाई करने की बात ही नहीं है। सर प्रेम था बच्चों से, तभी तो आप यहाँ दिल्ली आए हो, जगह जगह जाओगे, आपके बच्चों के प्रति प्रेम लगा। वो तो रहेगा वो बाद में बच्चे लोग भूल जाते हैं बच्चों को। वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, वो मेरे अनमोल हीरे मोती हैं। वो कहते हैं मेरे, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि वो मेरे सब कुछ है। वो हमने देखा, सुबह से मैं देख रहा हूँ, हमारे पास फोन आ रहे हैं कि कार्यक्रम हो रहा है, अरे सर मैं आ रहा हूँ, आपको साफ बात करा दूँ। अभी ताकि गया था अभी, हाँ नहीं मेरे को बोलो बात कराओ, मेरी बात कराओ आपसे। अभी मेरा स्टूडेंट है जो अमित, जो बहुत बड़े पद पे यहाँ पे हैं,
और वो CLC पढ़े, उसके बाद सेलेक्ट हुए, तो यहाँ पता लगा तो आए थे लोग। दुर्भाग्य से उस समय मैं थोड़ा बाहर निकल गया था, उनका सर मेरे स्टूडेंट अच्छा इसलिए आ जाए कि उनका कल को गवर्नमेंट विजिट है, वो ऑफिशियल विजिट है, इसलिए वो मैं उस हरी के रूम पे चले गए थे हम लोग। तो ये देखो सुंदर सी व्यवस्था रहेगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बात को कि दोस्तों कल सैटरडे को कल 7 तारीख को 11 बजे स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सबके लिए है। कहने का मतलब ये है कि कल सुबह से लेके पूरा शनिवार का दिन, शनिवार की नाइट हमारे पास खूब जगह है यहाँ। आप यहाँ आओगे रात को सोने की व्यवस्था कर देंगे आपकी कृष्ण जी। ओ महाराज का दिल बहुत बड़ा, महाराज जी का कुछ नहीं भाई, बिल्कुल CLC के बड़े बच्चे, शेखावटी के बच्चे, कहीं के बच्चे देश के बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पर रहेंगे शनिवार को, यहाँ संडे को शाम 5 बजे हम लोग यहाँ से रवानगी लेंगे। हमारे साथ ही और भी है इसी तरह से, प्लीज अपने बारे में बताते हुए बात बताएं, अपने बारे में बताते हुए कैमरे के सामने आप कुछ बोल दे सर। नमस्कार, मैं विनोद गुप्ता और स्वामी जी से मैं 20 साल से भी ज़्यादा समय से जुड़ा हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि सरवण जी भाई साहब से व्यक्तिगत रूप से भेंट हुई है। वैसे बड़ा लंबा पुराना परिचय है। इनकी एक घटना थी जो मैं सबके कई लोगों को मैं बताता हूँ। एक यहाँ पे अमित शर्मा जी हैं जो CPWD में बड़े अच्छे पद पे हैं। उनसे एक दिन ऐसी व्यक्तिगत भेंट हुई थी, तो मैंने पूछा भाई सब कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं राजस्थान से। तो मैंने राजस्थान से कहाँ से हैं, तो बोला मैं तो एक आदिवासी एरिया से एक आया हूँ। तो जब मैंने उनको बताया मैं सीकर से हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी भी शिक्षा जो है सीकर से हुई है। तो मैंने कहाँ से, बोला आप CLC को जानते हो। मैंने क्यों नहीं जानते, सरवण जी भाई साहब तो सीकर के युग पुरुष हैं जिन्होंने पूरे सीकर में एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम आज पूरे राजस्थान नहीं देश भर के अंदर फैल रहा है। योगेश नागवानी की देन है। तो मैंने कहा आपका कैसे परिचय है, बोले मैंने जब 10वीं की एग्ज़ाम दी है तो मेरे को पता नहीं था कि मेरिट आएगी। जब मेरिट आ गई तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि 11वीं और 12वीं में क्या करना है, कहाँ जाऊँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तब मैं सो गया रात को, सुबह देखा तो मेरे घर पे गाड़ी खड़ी है, तो वो लोग बोली जी हम सीकर से आए हैं, CLC से, सरवण जी से बात करिए। तो मैं तो एकदम अचंभित था कि जैसे मतलब मेरे लिए तो दूसरा भगवान था वो सरवण जी कि मतलब उन्होंने कहा कि फिर मैंने बात की सरवण जी भाई साहब से, तो उन्होंने कहा बेटा अब तू बेफिक्र रह, मैं हूँ और तू तो बस अपना बैठ गाड़ी में आ जा, तेरा जो भी रहेगा, तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हम लोग बनाएंगे। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास तो 11th का भी नहीं था कि मैं कहाँ पढ़ूंगा, क्या करूँगा। और फिर मैं आ गया। तो अभी वो जो अमित की बात की, वो जो मिलने आए उन्हें अमित की बात कर रहे हैं। तो फिर अमित जी ने कहा कि मेरे को तो मतलब मैं तो पत्थर था, मेरे को जो त्रासने वाले हैं सरवण जी भाई साहब है, तो मैं उनको कैसे मतलब क्या करूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। आज भी जब उनसे मेरी बात हुई, मैंने सरवण जी भाई साहब को बताया कि आपके ऐसे एक शागिर्द हैं, तो मैंने बात कराई व्यक्तिगत रूप से। भाई साहब जानते थे व्यक्तिगत रूप से, वो मिलने भी आए यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगा। और इन सब को इस बात में कहूँगा कि कल सब लोग पर आ रहे। थैंक यू। ये हमारे स्टूडेंट भी आए यहाँ बेटा, ये हमारे ओम जी के पुत्र हैं, ये दोनों बहन भाई वही पढ़े हुए हैं, पढ़े पता है आप CLC की लाइफ पता है पढ़े। नमस्कार सभी को। मैं 2017-18 के अंदर सर के पास पढ़ के आया था CLC के अंदर। मैंने 11th-12th फाउंडेशन करी, वहाँ से मैंने नीट का भी पेपर दिया था। किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पे, पर मैं बॉस के पास में रहकर जो संस्कार मैंने लिए हैं, उन्हीं संस्कारों से मुझे लगता है कि बॉस के संस्कार इतने अच्छे हैं कि मैं आज बहुत आगे तक चला जाऊँगा। और मेरा बॉस का मेरे प्रति यही आशीर्वाद है। और जय CLC। क्या बात, जय CLC। आए श्री राम जी, आज सब लोग आ जाए, फाइनलाइज करते हैं। आए सब आओ। तो दोस्तों हम सब आपके इंतजार में हैं, पूरी टीम करीब 20 लोग होंगे, देखो जी बारात होगी पूरी, ऐसे ही है। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल 20 लोग यहाँ आ चुके हैं। हम सीकर भी बच्चे आ जाते हैं। सुबह मेरी बहुत लाडले बेटे जो बात हुई, सब बड़े वो बच्चे बड़े उत्सुक हैं। तो कल सभी लोग, ठीक है ना, कल 7 तारीख को आना है, 8 को आना है, कल सुबह 10 बजे से लेके और कल संडे को शाम 5 बजे तक यहीं रहेंगे सब, ठीक है ना। इसी के साथ लाइव को पूरा किया जाता है। ये सब लोग सीकर चल के आए, भूख लगी हुई है, सबके भोजन की व्यवस्था है बढ़िया हमारे सुरेश जी भाई साहब के यहाँ। और बिल्कुल हम स्वामी जी को सब प्रणाम करना चाहेंगे। स्वामी जी आज सीकर है, कल स्वामी वापिस जाएंगे प्रोग्राम में, उसके बाद हमारे पूर्ण विश्वास संडे को हमारे साथ स्वामी जी यहाँ रहेंगे। तो दोस्तों सभी अपनों के इंतजार में आपकी CLC, आपका श्रवण, आपका अपना दोस्त, नमस्कार। जय जय CLC, जय जय CLC।